पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारतीय सेना ने चुन चुनकर उन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अपना शिकार बनाया जहां से भारत में हमले की नाकाम कोशिश की जा रही थी। भारत की सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडारण केंद्रों को हमले में उड़ा दिया गया था। भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, नूर खान और रहमियार खान एयरबेस पर हमला कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने का दौर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स, एम्युनिशन सेंटर्स को भी बुरी तरह से तबाह कर दिया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान 86 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सीमा रेखा पर सैन्य तनाव खत्म करने के लिए सीजफायर का ऐलान किया था। बता दें कि भारत के हमलों से घबराकर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सुलह की गुहार लगाई थी और अमेरिका की शरण में पहुंचा और भारत की कार्रवाई रुकवाने की मांग की। इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बैठे और भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के बीच में सीजफायर का ऐलान हो गया। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि शनिवार दोपहर 3:35 पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि आज शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक दें। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में सीजफायर हो गया है। मिस्री ने कहा कि 22 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच में 10 मई को शाम 5 बजे सीजफायर की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय की ओर से इसको लेकर पुष्टि भी कर दी गई है। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हो गया हो, लेकिन इंडिया की ओर से पाक पर लगाए गए बैन को नहीं हटाया जाएगा। सिंधु जल समझौते के रद्द से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल करने के फैसले लागू रहेंगे। पाकिस्तान पानी से लेकर वीजा तक के लिए अब तरसेगा, उससे ये फैसले दर्द देते रहेंगे। पाकिस्तान जंग से तो बच गया है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी। आइए डिटेल से समझते हैं कि अभी कौन कौन से बैन पाकिस्तान पर कायम रहेंगे। सिंधु जल समझौता रद्द रहेगा, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द रहेंगे, पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद रहेगा, अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद रहेगा, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध, पाकिस्तानी सोशल मीडिया बैन। भारत को सदियों से हम शांति दूत के नाम से जानते आ रहे हैं। भारत ने अपने इतिहास में पहली बार आतंकवाद को ऐसी भाषा में जवाब दिया जिसे न केवल सरहद के उस पार बल्कि दुनिया भर में सुना गया। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि सालों से पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकवाद के खिलाफ न्याय था। जिस तरह से एक शिकारी एक ही तीर से कई शिकार करता है, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल हमारे ऊपर मंडरा रहे खतरे को खात्मा किया, बल्कि अतीत में हुए कई खूंखार आतंकी हमलों का बदला भी एक ही झटके में चुका दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने उन आतंकवादियों को मार गिराया जिन्होंने न जाने कितने मासूमों के घर उजाड़े। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया, जिनसे हिसाब लेना काफी दिनों से बाकी था। इस हमले में कई बड़े आतंकवादी मारे गए, जिनमें मुदस्सर खादियन खास, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर और खालिद जैसे नाम शामिल थे। इन आतंकवादियों के खिलाफ भारत में कई मामले दर्ज थे, जिनमें जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले, पठानकोट आतंकवादी हमला और भारतीय संसद पर हमला शामिल है। इसके अलावा इन आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में भी जांच चल रही थी, जिसे एक अकेले ऑपरेशन सिंदूर ने मार गिराया। भारत की इस कार्रवाई से आतंकवादियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया है। भारत ने दिखाया कि वो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत के इस बड़े कदम से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के ट्रेनिंग सेंटर भी खत्म किए हैं। वहीं सीजफायर की घोषणा से पहले भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भविष्य में उसकी जमीन पर किसी भी आतंकवादी हमले की भारत के विरुद्ध एक्ट ऑफ वॉर की कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब उसी प्रकार से दिया जाएगा। टीम न्यूज़।